योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। अम्ल पित्त से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, सुप्त पवन मुक्तासन और वज्रासन। प्राणायाम, शीतली और शीतकारी। पश्चिमोत्तानासन, पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सर्वांगासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सुप्त पवन मुक्तासन, पैरों को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं घुटने को वक्षस्थल के पास ले आएं। दोनों हाथों को बाएं पैर पर परस्पर लपेट लें और सिर को जमीन से ऊपर उठा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास एक और विधि से किया जा सकता है। पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को सीने के पास ले आएं और दोनों हाथों को पैरों के ऊपर परस्पर लपेट लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त पवन मुक्तासन पैरों में रक्त परिसंचरण सुधारता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक होता है। अम्लपित्त, उच्च रक्तचाप, कशेरुका संधि शोथ,
मधुमेह और जठर संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। वज्रासन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वज्रासन के अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक है। ये भोजन के बाद अभ्यास करने से भोजन जल्दी पचता है, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, मन स्थिर होता है, रक्ताल्पता, अम्लपित्त, कशेरुका संधि शोथ और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में भी उपयोगी। शीतली प्राणायाम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ को मुंह से बाहर निकालकर जीभ के बाईं और दाईं ओर के सिरों को ऊपर उठाकर नली के समान आकृति बनाएं। नली की आकृति समान जीभ के माध्यम से पूरी तरह श्वास अंदर खींचें और मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक होता है। पाचन तंत्र में सुधार होता है, प्यास और भूख को नियंत्रित करने में सहायक, रक्ताल्पता, अम्लपित्त, अति रक्तदाब और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी। शीतकारी प्राणायाम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ की नोक को तालू से लगाकर ऊपर और नीचे के दांतों को एक साथ रखते हुए मुंह से सी सी करते हुए श्वास अंदर खींचें। मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें।
शीतकारी प्राणायाम दांतों और मुंह से संबंधित सभी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक, शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक। उपयोगी युक्तियां: प्रत्येक भोजन के बाद लौंग का सेवन करें। प्रत्येक दिन गाजर का सेवन करें।